चिकन यखनी पुलाव तो आप सबने ही बनाई होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी देने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनने वाली, क्योंकि इसमें हम बहुत ही स्पेशल सा एक मसाला ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावलों को सोक कर लें। चावल मैंने 1 किलो के करीब लिया है और उसको अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए सोक कर लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें सवा किलो के करीब गोश्त का शामिल कर देंगे। चिकन को पहले अच्छी तरह से धोकर सोक कर लिया है, उसका पानी ड्रेन कर लिया है और फिर कढ़ाई में चिकन को शामिल करेंगे। अब ये तमाम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी के स्टिक, लौंग और जावित्री शामिल है। और यहाँ पर साबुत धनिया, साबुत सौंफ और तेज़ पत्ते मैंने शामिल किए हैं। नमक ऐड किया है, 1 किलो चावल है तो यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और पानी यहाँ पर 6 गिलास का शामिल करूँगी। 1 किलो चावल 3 गिलास के करीब है तो मैं इसी गिलास से 6 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ। कवर कर दें और चूल्हे की आँच को पहले तेज़ कर दें और हल्की आँच पर ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद जब आप गोश्त को चेक करेंगे तो वो अच्छी तरह से गोश्त गल चुका होगा। और अब इस तमाम गोश्त को अलहदा कर लें और जो साबुत मसाले हैं उनको भी अलहदा कर दें और यखनी भी हमारी अलहदा से आ जाएगी। गोश्त को अलग से रख दें और जो मसाले साबुत हैं उन तमाम मसालों को वेस्ट कर दें, क्योंकि ये मसाले जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं और ख़ास तौर पर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। तो तमाम चीज़ों को सेपरेट कर लिया था और एक कढ़ाई ली है और एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। अगर छोटे साइज़ की या मीडियम प्याज है तो आप 2 अदद ले लें। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें प्याज को। हमें प्याज को गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है, क्रिस्पी और क्रंची बनाना है, बस जलाना नहीं है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें से आधी प्याज को निकाल लूँगी, अलग से रख लूँगी और बाकी जो आधी प्याज बच जाएगी उसमें हम मसाला रेडी करेंगे। अब जो आधी प्याज बची हुई है उसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लें। हरी मिर्चें 6 अदद ले लें, उसको भी अच्छी तरह से कूट लें। बड़ी वाली मोटी और तेज़ हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं। 3 गिलास चावल के हिसाब से 6 हरी मिर्चें मौजूद हैं। अगर बारीक वाली आप लेंगी तो 12 ले लें। इन तमाम मसालों को भून लें। तेज़ पत्ते 2 अदद शामिल किए हैं और ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड किया है, साबुत ज़ीरा। दही का शामिल करेंगे 6 से 8 टेबल स्पून और अच्छी तरह से मसालों को भून लें उस वक़्त तक के लिए जब तक कि दही का पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम चिकन जो मैंने बॉयल किया था उस चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर काली मिर्चें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून और ये बहुत ही स्पेशल सा मसाला चिकन पाउडर, ये मैंने 3 टेबल स्पून का ऐड किया है। ये मसाला ऐड करते ही इस पुलाव का टेस्ट बहुत ही मैजिकल हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। आप एक बार चिकन पाउडर शामिल करके ज़रूर बनाइएगा तो आप खुद ही फ़र्क देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट चिकन यखनी पुलाव का आता है। मसाले तमाम भुन गए हैं, चिकन फ्राई हो गई है। अब जो चावलों को सोक करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे और चावलों के साथ-साथ यखनी भी शामिल कर देंगे। यखनी की मेज़रमेंट आप गिलास से कर लें। जब मैंने यखनी को मेज़र किया था तो ये 5 गिलास तकरीबन बन रही थी। तो मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया था, क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए। चावलों को ऐड करने के बाद तेज़ आंच पर हम पकने के लिए देंगे जब तक कि चावलों का पानी ड्राई ना हो जाए। अभी चावल में पानी मौजूद है। चावल के पानी को जब हल्का-हल्का सा पानी रह जाए, ये देखें इस तरीके से जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही कम मिकदार में पानी मौजूद हो, तो फिर हम इन चावलों को दम दे देंगे। अच्छा, नमक की क्वांटिटी जो मैंने शुरू में ही 1.5 टीस्पून ऐड की थी, इसके अलावा मैंने नमक शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो भी नमक हमने ऐड किया था वो पानी के अंदर ऐड किया था और वो तमाम नमक चावलों में आ गया था। इसके अलावा चिकन पाउडर भी ऐड किया था तो उसमें भी नमक मौजूद होता है, तो आप इस तरीके से नमक को बैलेंस कर लें।
चावल बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, इसको डिश आउट कर लेंगे और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। जब आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ब्राउन अनियन जो मैंने हाफ़ अलहदा रख लिए थे, उसको भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। इस यखनी पुलाव के अंदर इस ब्राउन अनियन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।